हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का एजुकेशन स्माइल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो एक मंथली करंट अफेयर की पत्रिका आती है सक्सेस मिरर। उसी का जो भी इम्पोर्टेंट होता है, जैसे नियुक्ति, निधन, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं, खेलकूद, उन सभी का जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो हाथ से लिखा हुआ एक नोट्स तैयार किया गया, उसी से संबंधित ये वीडियो बनाया गया। और हाँ, वो हैंड रिटेन नोट्स का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला रहेगा, तो पूरा वीडियो देखने के बाद उस नोट्स को भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में जैसे बिहार एसआई, बीपीएससी या कोई भी स्टेट का एग्जाम से एमपीएसआई हो गया, यूपीएसआई हो गया, इस सब के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, क्योंकि जैसे ही मैं इस प्रकार के वीडियो डालूँ आपको इसकी सूचना तुरंत मिल सके, ये वीडियो आपके पास से पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। देखिए, ये जो वीडियो अक्टूबर 2022 का दिखाई दिया है करंट अफेयर, ठीक, एक महीने पहले आया था, जैसे अक्टूबर का दिखाई दे रहा है, सितंबर में आ गया। कौन सी पत्रिका है? सक्सेस मिरर। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ दे रहा है अक्टूबर 2022। सबसे पहले पढ़ेंगे नियुक्तियाँ। देखिए यहाँ एक नाम लिखा हुआ इंदरमित गिल। इंदरमित गिल, तो भाई इंदरमित गिल क्या थे और क्या किए ये? तो इन्होंने इन्हें विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया, यानी इंदरमित गिल को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ, इस पद पर नियुक्त होने वाले गिल दूसरे भारतीय हैं। इनसे पहले कौशिक बसु थे 2012 से 16, यानी दूसरे भारतीय हुए कौन? इंदरमित गिल। इनसे पहले कौन थे? कौशिक बसु। कब से कब? 2012 से 16। यानी विश्व बैंक का एक चीफ इकोनॉमिस्ट किसे बनाया गया? इंदरमित गिल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है न्यायमूर्ति यू ललित। उसके नीचे पॉइंट लिखा है कि 49वें सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित को बनाया गया। यानी जो 49वें मैंने अभी वर्तमान में जो अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है, वो कौन है? उदय उमेश ललित, जो 27 अगस्त 2022 से पद पर है। कब से हैं? 27 अगस्त 2022 से। एक 3 तलाक का फैसला हुआ था, उस कमेटी का मेंबर भी रह चुके हैं। यानी जब 3 तलाक का जो फैसला था, उस कमेटी का मेंबर कौन थे? उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित किसके जगह पे आए? तो एन.वी. रमना, यानी एन.वी. रमना 48वें सीजीआई थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, सुरेश एन पटेल ने अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी के रूप में शपथ ग्रहण ली। सुरेश एन पटेल मान सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है? सुरेश एन पटेल। अब विश्व बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? इंदरमित गिल। 49वें सीजीआई कौन है? उदय उमेश ललित। चलिए नेक्स्ट आएंगे पुरस्कार या सम्मान पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट दे रहा है, शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर दी ला लीजन d'honneur से सम्मानित किया गया। किसको दिया गया भाई? तो शशि थरूर को क्या दिया गया? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। ये क्या है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान? शेवलियर दी ला लीजन d'honneur। इस प्रकार याद रखेंगे, आपको याद ट्रिक्स है। सिविलियर को आप मान लीजिए सिविलियन, वो फ्रांस के सिविलियन से कह रहे हैं सिविलियन दिला लीजन d'honneur। शशि थरूर फ्रांस के सिविलियन से क्या बोल रहे हैं? सिविलियन दिला लीजन d'honneur। इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे। सिविलियर माने सिविलियन, दिला लीजन d'honneur। क्या कह रहा है? शशि थरूर। यानी शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान कौन दिया गया? सिविलियर दिला लीजन d'honneur। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RGNM डस्टन सम्मानित किया गया। बस याद रखिएगा कि लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया? तो दलाई लामा को। नेक्स्ट पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सीएम ने सम्मानित किया। कर्नाटक जो सीएम है बसवराज बोम्मई, उन्होंने पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया। पुनीत राजकुमार एक कर्नाटक के एक्ट्रेस थे, बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस थे। इन्होंने ही इनके निधन के बाद कर्नाटक के सीएम ने इन्हें मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया। इनकी आखिरी फिल्म थी जो जेम्स। याद कर लीजिएगा, इसको किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि मरने से पहले उनकी आखिरी फिल्म कौन थी? जेम्स। किसके? पुनीत राजकुमार। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिख रहा है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न का ऑस्ट्रेलिया में सर वहाँ हुआ था फिल्म फेस्टिवल। उसमें बेस्ट फिल्म का दिया गया पुरस्कार 83 को। इसमें रणवीर सिंह एक्टर थे, इसलिए बेस्ट एक्टर भी रणवीर सिंह को इसी 83 फिल्म को दिया गया, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस पुरस्कार शेफाली सिंह को जलसा मूवी के लिए दिया गया।
बेस्ट एक्ट्रेस के लिए शेफाली सिंह को जलसा मूवी के लिए, जबकि बेस्ट एक्टर दिया गया रणवीर सिंह को 83 मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार सुजीत सरकार को सरदार उधम सिंह के लिए दिया गया। सरदार उधम एक मूवी है, उसके लिए आपको सुजीत सरकार को बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिख रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 107 वीरता पुरस्कार को दी मंजूरी, यानी 107 वीरता पुरस्कार दिया, जिसमें 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र। 3 कीर्ति चक्र में कांस्टेबल सुदीप सरकार और एसआई पावती सेंट गुइते को मरणोपरांत कीर्ति चक्र सम्मानित किया गया। 2 व्यक्ति जो मरने के बाद इनको कीर्ति चक्र, इसलिए हम इसको नोट किए हैं, आप भी याद कर लीजिएगा। सुदीप सरकार और एसआई पावती सेंट गुइते को मरणोपरांत कीर्ति चक्र सम्मानित किया गया। पूछ सकता है एग्जाम में मरणोपरांत किसे कीर्ति चक्र दिया गया, तो सुदीप सरकार और पावती सेंट गुइते को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब देखेंगे निधन करा अमिताभ चौधरी। निधन में किसका निधन हुआ और किस क्षेत्र में फेमस थे। देखिए अमिताभ चौधरी लिख रहा है, बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव एवं झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। जो अमिताभ चौधरी थे ये बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव एवं झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक, और आगे देखिए दे रहा है अगला व्यक्ति कौन है, राकेश झुंझुनवाला। इनका भी क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ये शेयर बाजार के दिग्गज थे। ये क्या थे, शेयर बाजार के दिग्गज थे। इनका 62 वर्ष की आयु में अगस्त 2022 में निधन हो गया। राकेश झुंझुनवाला कौन थे, ये शेयर बाजार के दिग्गज थे। उसके बाद आइए देखते हैं, देखिए रूडी कर्टजन, ये दक्षिण अफ्रीका के मशहूर अंपायर रूडी कर्टजन का अगस्त 2022 में कार हादसे में निधन हो गया। रूडी कर्टजन थे, ये दक्षिण अफ्रीका के मशहूर एम्पायर थे। इनका अगस्त 2022 में कार हादसे में निधन हो गया। ये स्लो फिंगर ऑफ डेथ के लिए काफ़ी मशहूर थे। आप क्रिकेट देखते होंगे तो जब देखे होंगे कुछ एक एम्पायर थे जब 6 देते थे ऐसे करके, तो उंगली टेढ़ा करके देते थे। तो हम लोगों को लगता था कि उंगली जानबूझ के माने हंस के लिए, मनोरंजन के लिए ऐसे करते, नहीं। उनको स्लो फिंगर ऑफ डेथ एक प्रकार का बीमारी थी, उनका उंगली सीधा नहीं हो पाता था, इसलिए वो इस प्रकार का ऐसा करते थे। लेकिन बहुत ही दिलकश अंदाज के थे और लोग इसी को क्या समझता था, मनोरंजन करता था, लेकिन उनको बीमारी था। कौन सा बीमारी, स्लो फिंगर ऑफ डेथ। वो कहाँ के थे, दक्षिण अफ्रीका के थे। उनका नाम क्या था, रूडी कर्टजन। वो कार हादसे में उनकी मृत्यु हो। चलिए नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे योजना परियोजना। क्या पढ़ेंगे अब, योजना परियोजना। देखिए चिराग योजना, कौन सा योजना, चिराग योजना। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर EWS छात्रों को प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा देने के लिए चिराग योजना शुरू की। यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं, जिसे EWS को कहा जाता है, छात्रों को प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा देने के लिए चिराग योजना शुरू की। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन उनको कहाँ मुफ्त देने के लिए, प्राइवेट, क्योंकि वहाँ बेहतर, हरियाणा सरकार का मानना है कि सरकारी स्कूल में बेहतर शिक्षा नहीं होती, बेहतर शिक्षा प्राइवेट स्कूल में होती है। इसलिए EWS वाले जितने भी छात्र हों उनको क्या मुफ्त शिक्षा देने के लिए, किस में, प्राइवेट में देने के लिए एक योजना चलाया। इस योजना का नाम है चिराग योजना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं मिशन वात्सल्य योजना को। मिशन वात्सल्य योजना, इस योजना का लाभ, इस योजना का लक्ष्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन प्रदान करना। मिशन वात्सल्य योजना का लक्ष्य है मतलब कि भारत के प्रत्येक बच्चे को एक स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन प्रदान करना। नेक्स्ट एक और है आपका स्माइल 75 पहल। कौन सा योजना है, स्माइल 75 पहल। ये क्या कर रहा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए 75 निगमों को चिन्हित किया। यानी स्माइल 75 पहल एक योजना है जो भीख मांग रहा है उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक पहल चालू किया गया। ये कौन किया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो याद रखिए स्माइल 75 किससे है, भीख मांगने वाले। इसलिए चिराग किससे है, सरकारी स्कूल के बच्चों को प्राइवेट में मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए योजना किसने लाया, हरियाणा सरकार ने। मिशन वात्सल्य क्या है, इस योजना से भारत के प्रत्येक बच्चे को एक स्वस्थ एवं गरिमामय जीवन जीने के लिए खुशहाल जीवन प्रदान करने की योजना है। कौन, मिशन वात्सल्य योजना। अब पढ़ेंगे सेनाभ्यास और युद्धाभ्यास। क्या पढ़ेंगे, सेनाभ्यास और युद्धाभ्यास। देखिए क्या करा, वज्र प्रहार 2022। वज्र प्रहार 2022 किसके बीच में होता है भाई, तो भारत और अमेरिका के सैन्य स्थलों के बीच का 13वां संस्करण है जो हिमाचल प्रदेश में।
वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के सैन्य बलों का एक युद्धाभ्यास का 13वां संस्करण है जो हिमाचल प्रदेश में हुआ। वज्र प्रहार किसमें? भारत और अमेरिका। उसके बाद देखिए दे रहा अभ्यास MPX, तो देखिए किसके बीच होता है? अंडमान सागर में भारत और जापान के नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास जुलाई 2022 में आयोजित किया जाएगा। यानी अभ्यास MPX जो है भारत और जापान के बीच नौसेना का अभ्यास है। भारत और जापान के बीच किसके बीच का है? नौसेना के बीच। और वज्र पर भारत और अमेरिका के बीच का है जो हिमाचल प्रदेश में हुआ। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान में क्या की डेवलप हुआ वो देखेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें दे रहा है हैदराबाद में विकसित हुआ पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया और इसे खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया गया। हैदराबाद में क्या विकसित हुआ? 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है आंख का एक भाग होता है कॉर्निया, वो विकसित क्या हुआ? हैदराबाद में हुआ 3D प्रिंटेड। और इसे प्रत्यारोपित किस जगह पर किया गया? तो खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया गया। किस पर? खरगोश में। याद रखिए 3D कॉर्निया का जो विकास हुआ कहाँ हुआ? हैदराबाद में। और किस पे प्रत्यारोपित किया? तो खरगोश के आंख पर। नेक्स्ट भारत का पहला खारा पानी के लालटेन का अनावरण, इसका नाम रोशनी रखा गया। यानी ये जो लालटेन जो है खारा पानी से जलेगा। किससे जलेगा? खारा पानी से जलेगा। इसका अनावरण किया गया और इसका नाम रखा गया रोशनी। तो भारत का पहला खारा पानी का लालटेन कौन? तो रोशनी। ठीक। नेक्स्ट देखिए रूस 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ देगा। रूस ने घोषणा किया है कि हम 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो केंद्र है उसको छोड़ देंगे। छोड़ देने का मतलब क्या? छोड़ देगा मतलब क्या? वो सम्मिलित रूप से नहीं रहेगा, वो अपना अंतर्राष्ट्रीय स्पेस वहाँ पर स्थापित करेगा। कब? 2024 तक वो कर लेगा, 2024 में वो छोड़ देगा। ठीक है। देखिए महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं यहाँ, 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें उसको याद कर लेंगे। कौन कौन? देखिए रस्टी स्काई एंड गोल्डन विंड्स। रस्टी स्काई एंड गोल्डन विंड्स किसने लिखा है? तो सनिध शर्मा। याद रखिएगा रस्टी स्काई एंड गोल्डन विंड्स किसने लिखा है? सनिध शर्मा। दूसरा पुस्तक है लॉकडाउन लिरिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला बुक, आप किसी हाल में याद कर लीजिएगा। लॉकडाउन लिरिक्स संयुक्ता दास। किसने लिखा है? लॉकडाउन लिरिक्स ने संयुक्ता दास। और एक था रस्टी स्काई एंड गोल्डन विंड्स, इसका लिखा कौन है? सनिध शर्मा। चलिए नेक्स्ट ये दिन दिवस याद कर लेंगे, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो हर महीने में जो भी इंपॉर्टेंट दिन रहेगा उसको हम लेते चलेंगे साथ साथ। तो आपके एग्ज़ाम आते आते बहुत ही मजबूत, आपका करंट अफेयर का जो पोर्शन होगा बहुत ही मजबूत हो जाएगा, इसलिए बने रहिए और देखते रहिए। चलिए देखिए 26 जुलाई को आ रहा है कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई कौन सा दिवस? कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस। 29 जुलाई याद रखिएगा विश्व बाघ दिवस, टाइगर दिवस। भारत का टाइगर मैन किसे कहता है? कैलाश संखला को। याद रखिएगा भारत का टाइगर मैन किसे कहता है? कैलाश संखला। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। याद रखिएगा हथकरघा दिवस 7 अगस्त। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस। उसके बाद देखिए 12 अगस्त को विश्व जुआ दिवस और हाथी दिवस, संस्कृति दिवस। 3 दिवस। 12 अगस्त को 3 दिवस मनाया जाता है, विश्व जुआ दिवस, हाथी दिवस और संस्कृति दिवस। देखिए विश्व जुआ दिवस जो हुआ 12 अगस्त को, लेकिन भारतीय जुआ दिवस जो मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिए भारतीय जुआ दिवस क्या है तो 12 जनवरी होगा। अब 20 जिसे लगा देगा वो 12 अगस्त को। 12 अगस्त को और दूसरी और हाथी दिवस और संस्कृति दिवस। शेर दिवस को मनाया जाता है 10 अगस्त। 10 अगस्त और टाइगर यानी विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। 3 को जानवर आपको याद होगा। देखिए टाइगर, लायन और एलिफेंट। टाइगर आपका हो जाएगा 29 जुलाई और शेर यानी लायन हो गया आपका 10 अगस्त और ये आपका हो गया हाथी 12 अगस्त। तीनों आपको याद हो गया। उसके बाद देखिए 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस। ठीक है, तो दिन दिवस से आप याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं आर्थिक घटना संग्रह। आर्थिक घटना संग्रह देखिए ये 4-5 पॉइंट जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, नकदी प्रारक्षित अनुपात जो CRR बोलते हैं, सर्वाधिक तरलता अनुपात जिसको SLR बोलते हैं। इस ये जो तो 5 पॉइंट को आप इम्पोर्टेंट याद रख लीजिएगा क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछता है। तो देखिए रेपो दर जो है अभी क्या है 5.40% है। ये अगस्त 2022 में 50 अंकों की बढ़ोतरी हुई। इससे पहले क्या थी 4.90 थी। इसमें 50 अंक की बढ़ोतरी के साथ कितना हो गया 5.40। पहले कितना था 4.90। रिवर्स रेपो रेट 3.35%। बैंक दर जो हो गया 5.65%। CRR हो गया 4.50%। SLR हो गया 18%। ठीक है,
अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, फॉर्च्यून 500 सूची में LIC शामिल हुआ। फॉर्च्यून जो 500 सूची के फॉर्च्यून है संस्था, वो जो बड़ी बड़ी कंपनी उसका सूची बनाता, तो उस सूची में LIC भी शामिल हुआ। उसका पोजीशन क्या है, 98 नेक्स्ट, जुलाई 2022 में दूसरा सबसे अधिक GST कलेक्शन हुआ। इससे पहले अप्रैल में, देखिए इससे पहले अप्रैल में हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, जुलाई में। मैंने जुलाई में दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन GST का कलेक्शन कब हुआ था, अप्रैल में। यहाँ आंकड़ा दिया हुआ, आप देख सकते हैं, उसका आइडिया लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है, पार्ले बिस्किट 10 वर्षों में भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड है। पार्ले बिस्कुट जो है 10 वर्षों से भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि 10 वर्षों से भारत का FMCG ब्रांड कौन सबसे नंबर 1 पे रहा, तो पार्ले बिस्किट। नेक्स्ट, रोशनी नादर जो HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन है, वो लगातार दूसरे वर्ष भारत की सबसे अमीर महिला है। मैंने क्वेश्चन पूछेगा भारत की सबसे अमीर महिला कौन है, रोशनी नादर। ये किससे जुड़ी है, तो HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन है। 2 नंबर पर कौन है, फाल्गुनी नायर, ये नायिका का है। और 3 नंबर किरण मजूमदार शाह, ये किसका है, बाइकॉन का है। रोशनी नादर, फाल्गुनी नायर, किरण मजूमदार शाह। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, 2025 तक पेट्रोल में 20% एथनॉल होगा। 2025 टारगेट किया गया है का, कि 2025 तक पेट्रोल में 20%, जैसे टारगेट अभी था 2022 के नवंबर तक 10%, लेकिन वो आपको जुलाई में कंप्लीट हो गया 10% का जो टारगेट कितना था। तो अब 2025 तक टारगेट किया गया है कितना, 20%। पहले कितना था, 10% का टारगेट किया, अब कितना, 20% इथनॉल कब तक, 2025 तक की। इसको याद करिए, 2025 तक 20% टारगेट किया गया है इथनॉल को पेट्रोल में मिलाने के लिए। नेक्स्ट, भारत में स्वर्ण भंडार में विगत 5 वर्ष में 36% की वृद्धि, मैंने स्वर्ण जो भंडार है भारत का, उस 5 वर्षों में कितना % की वृद्धि हुई, 36% के। चलिए अगला देखेंगे, राष्ट्रीय घटना संग्रह। राष्ट्रीय घटना संग्रह में देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट करा, नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नीतीश कुमार जो हैं 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये जो भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ के राजद से गठबंधन बना के अपना ये सरकार बनाए और 8वीं बार ये शपथ ग्रहण किए और उप मुख्यमंत्री के रूप में ग्रहण किए तेजस्वी यादव ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, खंडवा में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो नर्मदा नदी के ओंकेश्वर बांध पर बनेगा। खंडवा कहाँ, मध्य प्रदेश में है। खंडवा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। खंडवा बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश के CM कौन, शिवराज सिंह चौहान। तो खंडवा में जो बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, और ये खंडवा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा, तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो बनेगा कहाँ बनेगा, खंडवा में। नेक्स्ट, बिहार के लंगट कॉलेज का एस्ट्रो लैब जो 106 वर्ष पुरानी खगोलीय वेधशाला है, उसे यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। बिहार के लंगट कॉलेज, ये मुजफ्फरपुर में है। ये मुजफ्फरपुर कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है लंगट कॉलेज। इसका एक लैब है, पुरानी खगोलीय वेधशाला, 106 वर्ष पुराना है। इसको यूनेस्को ने हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। किस में शामिल किया, यूनेस्को ने हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। नेक्स्ट, गुजरात सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला बना पहला राज्य, जो 2027 तक लागू होगी। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना, गुजरात, और ये कब तक लागू होगी, 2027 तक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जिला, देखिए जल छूट गया, यहाँ जल लिख लीजिएगा, हर घर जिला के बाद जल, हर घर जिला जल बन गया है। माने मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जो जिला है वो हर घर जिला नल जल योजना जो चलाया गया था प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के तहत, तो पूछेगा इस योजना को प्रमाणित जिला कौन सा हो जाएगा, तो बुरहानपुर। प्रमाणित राज्य कौन सा हो जाएगा, मैंने 100% लक्षित करने वाला गोवा। और यूटी कौन है, दादर नगर हवेली और दमन दीव। तो तीनों याद करिए, जिला हो जाएगा बुरहानपुर, राज्य हो जाएगा गोवा, और यूटी है दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। यानी क्या मतलब, ये प्रमाणित जिला जो 100% हर घर नल योजना, माने हर घर नल योजना ये 100% प्राप्त कर लिया। चलिए नेक्स्ट, बिहार के मिथिला मखाना को मिला GI टैग। बिहार का जो मिथिला है उसको मखाना को क्या मिला, GI टैग। अगला क्वेश्चन है, सुपर बासुकी बनी भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी।
जिसमें 295 बैगन यानी 295 डब्बे थे। ये 3.5 किलोमीटर लंबा ये छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के बीच चलाई गई। इसमें टोटल 27,000 टन कोयला ढोया गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा गया? सुपर बासुकी। ये किसी एक स्टेशन से गुजरने में 4 मिनट का समय लेती है। कितना मिनट का समय लेती है? एक स्टेशन से गुजरने में 4 मिनट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाराष्ट्र में दही हांडी को मिलेगा साहसिक खेल का दर्जा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो दही हांडी का जो खेल होता है, जो दही मटका फोड़ा जाता है, उस खेल को महाराष्ट्र सरकार ने साहसिक खेल का दर्जा दिया। ठीक, और उस खेल में जो भी विजेता होगा उसके खिलाड़ी को राज्य द्वारा नौकरी भी दिया जाएगा, ऐसा महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा किया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। उत्तराखंड के हर जिला में एक संस्कृत भाषी गांव का विकास किया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम जो पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा किया कि उत्तराखंड के प्रत्येक जिला यानी हर जिला में एक संस्कृत भाषा का गांव का विकास किया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय घटना संग्रह। अब देश विदेश के बारे में कुछ समझेंगे। देखिए इसमें कह रहा है स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने को मिली मंजूरी। अमेरिकी संसद द्वारा स्वीडन और फिनलैंड को किसको स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने को मिली मंजूरी। अमेरिकी संसद में जब वोटिंग कराया गया तो इन दोनों देशों के लिए नाटो में शामिल होने के लिए मंजूरी मिली। केवल एक वोट विपक्ष में पड़ा था, बाकी सब इनके पक्ष में पड़ा था, इसलिए दोनों नाटो में शामिल हो गए। नेक्स्ट, स्कॉटलैंड बना मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट देने वाला पहला देश। स्कॉटलैंड एक ऐसा देश है जो मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट्स, जो महिलाओं का पीरियड आते हैं उससे संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हो फ्री में देगा। ये ऐसा कानून बनाएगा। कहाँ? स्कॉटलैंड में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कॉटलैंड बना मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट देने वाला पहला देश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को मिला ब्लू ब्लैक सामान। लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को मिला ब्लू ब्लैक। दादा भाई ये ब्लू ब्लैक जो घर है इसमें लंदन में जो है स्थित है, इसमें 8 साल, कितना साल? 8 साल तक निवास किए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। इसलिए उसकी याद में लंदन सरकार ने दादा भाई नौरोजी घर को क्या दिया? ब्लू ब्लैक माने नीली पट्टी का सामान दिया। चलिए नेक्स्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की एक अवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो पराग्वे में गए और महात्मा गांधी की अवक्ष प्रतिमा का मतलब होता है कमर से ऊपर का धड़ जो होता है उसको अवक्ष प्रतिमा कहा जाता है। उसका अनावरण किया। कहाँ? पराग्वे में। किसने किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। गुस्टावो पेट्रो को कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बनाया गया। कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति कौन है? गुस्टावो पेट्रो। कोलंबिया की राजधानी याद रख लीजिएगा, देखिए यहाँ लिख दिए हैं बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। और कोलंबिया के वर्तमान में अभी राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए? गुस्टावो पेट्रो। चलिए नेक्स्ट। सिंगापुर का पडांग भारत का 75वां राष्ट्रीय स्मारक बना। पडांग एक मैदान है। उस मैदान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्या दिया था? दिल्ली चलो। 1943 ईस्वी में दिल्ली चलो का नारा दिया था। उन्हीं की याद में इस मैदान को, यानी इस मैदान का नाम जो पडांग है, इसको 75वां भारतीय राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया। सिंगापुर के पडांग को 75वां भारतीय राष्ट्रीय स्मारक किसको बनाया गया? सिंगापुर के पडांग को। क्यों बनाया गया? यहाँ से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था। चलिए नेक्स्ट। अब देखेंगे खेल खिलाड़ी। ठीक, देखिए यहाँ दे रहा है भारत ने 22वां राष्ट्रमंडल खेल जिसको कॉमनवेल्थ गेम भी बोला जाता है, उसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज के साथ कुल 61 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा। इस बार निशानेबाजी शामिल नहीं था। तो राष्ट्रमंडल से संबंधित एक वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पर डाल रखे हैं, उसका PDF भी डाला हुआ है कि राष्ट्रमंडल कौन कितना पदक जीता, कौन खिलाड़ी किस खेल में गोल्ड जीता, किसमें सिल्वर जीता, किसमें ब्रॉन्ज जीता और किसमें सबसे ज़्यादा मेडल मिला, कौन सबसे कम, उससे समझ सारा डिटेल उस वीडियो में है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको राष्ट्रमंडल खेल से कोई भी कंफ्यूजन होगा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। तो ये क्या कह रहा है? कितने गोल्ड जीता? 22। 2022 में हुआ और इस 22वां था भी। देखिए याद किस प्रकार का, ये जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ 22वां था भी और 2022 में हुआ भी। और भारत ने इसमें 22 गोल्ड भी जीता और 16 रजत पदक और 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल कितने पदक जीता?
61 पदक, और पोजीशन कौन सा रहा, चौथा पोजीशन, 1 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया रहा था। और इस बार निशानेबाजी शामिल है, जबकि भारत सबसे ज़्यादा गोल्ड इसी में जीता है, किस में, निशानेबाजी, लेकिन निशानेबाजी नहीं शामिल रहा, फिर भी 61 पदक जीता। चलिए नेक्स्ट, मार्च 2023 में होगा महिला आईपीएल का पहला संस्करण जिसमें 5 टीमें भाग लेगी। महिला आईपीएल होगा कब, मार्च 2023 में, ठीक, मार्च 2023 में महिला आईपीएल का पहला संस्करण होगा, याद रखिएगा, इसमें 5 टीमें भाग लेगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ लिख रहा है कि पोलार्ड 600 T20 खेलने वाला दुनिया के पहला क्रिकेटर बने। 600 T20 मैच खेलने वाला दुनिया का पहला क्रिकेटर कौन बने, पोलार्ड, ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर है। चलिए नेक्स्ट, 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स ने अगस्त 2022 में संन्यास की घोषणा की। सेरेना विलियम्स जो थी और विनस विलियम्स, जिसे ब्लैक ब्यूटी बोला जाता था, इन दोनों बहनों को, इन्होंने 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुकी थी। इन्होंने अगस्त 2022 में संन्यास की घोषणा की, याद रखिए, सेरेना विलियम्स ने अगस्त 2022 में संन्यास की घोषणा की, और कितने बार ग्रैंड स्लैम, 23 बार। नेक्स्ट, 44वीं चेस ओलंपियाड में उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक, आर्मेनिया ने रजत एवं भारत ने कांस्य जीता। 44वां चेस ओलंपियाड हुआ, उसमें स्वर्ण किसने जीता, उज्बेकिस्तान, रजत किसने, आर्मेनिया, एवं भारत ने कांस्य जीता। उज्बेकिस्तान की याद रखिएगा, राजधानी कहाँ, ताशकंद। देखिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसके मेजबानी इस बार भारत किया था, किसने किया था, भारत, कहाँ, किस शहर हुआ, चेन्नई में। याद रखिएगा कि 44वां चेस ओलंपियाड में गोल्डन ये था उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट देखिए, बी प्रणव भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, ये तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर बने। बी प्रणव जो भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, लेकिन तमिलनाडु के कौन, 27 बने। तमिलनाडु के अभी तक 26 बन गए थे और ये 27वें हुए, कौन, बी प्रणव। नेक्स्ट है, सुनील छेत्री को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर एवं मनीषा को बेस्ट महिला फुटबॉलर चुना गया। सुनील छेत्री ये सिकंदराबाद के हैं, जो भारतीय फुटबॉलर हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल का अवार्ड दिया गया, जबकि मनीषा को बेस्ट महिला फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया। ये पंजाब की रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट भी है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डुरंड कप 2022 का कप बेंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी को हरा के जीता। मैंने बेंगलुरु एफसी जो था टीम, ये डुरंड कप जीता, किसको हराकर, मुंबई सिटी का। बेंगलुरु एफसी, इसके कप्तान कौन थे, सुनील छेत्री ही थे। कौन थे कप्तान, सुनील छेत्री। तब डुरंड कप 2022 कौन जीता, बेंगलुरु एफसी ने, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए हम मिस प्रिंट हो गया, बांग्लादेश को हराकर भारत सैफ अंडर-20 चैंपियन बना। किसको हराकर अंडर-20 चैंपियन बना, तो बांग्लादेश को हराकर। कौन बना, तो भारत। नेक्स्ट देखिए लिख रहा है यहाँ, संतोष ट्रॉफी 2022 का विनर केरल बना, जबकि उप विजेता वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल रहा। संतोष ट्रॉफी 2022 का जो विनर कौन है, केरल। तो डुरंड कप आप याद रखिएगा, सैफ अंडर-20 तो भारत याद रहेगा। डुरंड कप हो गया बेंगलुरु एफसी, और जबकि संतोष ट्रॉफी केरल, ये दोनों याद रहेगा, ठीक। तो ये आपका रहा टोटल। और कुछ देखिए इससे इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा जल्दीबाजी में, वहीं देखिए वहीं रिपीट होगा। महिला आईपीएल का पहला सीजन कब शुरू हुआ, मार्च 23 में। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने लहराते तिरंगे सबसे बड़ी मानव छवि का रिकॉर्ड बनाया, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का। दलाल स्ट्रीट का बिग बुल नाम से मशहूर किस दिग्गज बिजनेसमैन का निधन हो गया। जो शेयर मार्केट जुड़ता है, अभी बताया राकेश झुनझुनवाला, इनको दलाल स्ट्रीट का बिग बुल भी कहा जाता था। कारपेट संग्रह कर अप्रैल जुलाई महीने में कितने प्रतिशत बढ़ा, 34%। 5वां नंबर देखिए क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचे रेल पुल के गोल्डन ज्वाइंट भारत के किस राज्य में स्थित है। गोल्डन ज्वाइंट जो है जम्मू और कश्मीर में है। भारतीय स्टेट बैंक किस देश में भारतीय विजय केंद्र चलाएगा, बांग्लादेश, इसको याद कर लीजिएगा। हाल ही में शतरंज के किस टूर्नामेंट में महिलाओं को शामिल करने की घोषणा की गई, टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट। टाटा के द्वारा ये चेस इंडिया टूर्नामेंट चलाया गया, उसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। विश्व अंगदान दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस वर्ष किस दिन को मनाया गया, 13 अगस्त को। भारत में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया, तो सुनील छेत्री, और महिला में मनीषा बेस्ट को बताए ही थे आपको। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको याद किए, सिविलियन दिला लाजिन दी ऑनर, यानी सिविलियर दिला लीजन दी ऑनर, कांग्रेस को किस नेता को, तो शशि थरूर को। 11 नंबर, डाबर किस चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अमित बर्मन। डाबर किस चेयरमैन, अमित बर्मन अपने पद से इस्तीफा दे दिए। 600 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर किरण पोलार्ड। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। भारत के 49वें न्यायाधीश उदय उमेश ललित। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार सलामी के लिए किस तोप का इस्तेमाल किया, इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, स्वतंत्रता दिवस समारोह में दौरान पहली बार सलामी के लिए
किस तोप का इस्तेमाल किया गया? तो स्वदेशी होवित्जर तोप, स्वदेशी होवित्जर तोप को इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट, द स्नोमैन के किस लेखक का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? रेमंड ब्रेक्स। कौन? रेमंड ब्रेक्स। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय वुशु टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? प्रियंका केवट। प्रियंका केवट। अब देखिए 18 नंबर कह रहा है कि फिर से कौन पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री बने? जेम्स मारे। पापुआ न्यू गिनी के न्यू प्रधानमंत्री जो बने जेम्स मारे। दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। बिहार के भारत के 75 ग्रैंड कौन बने? 15 वर्षीय बी प्रणव। विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। हाल ही में पुनीत राजकुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मरणोपरांत रत्न। हाल ही में किस राज्य में रेडियो जयघोष का शुभारंभ हुआ? उत्तर प्रदेश। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी, जिसको CSIR बोलते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको इसका पहली महिला महानिदेशक डॉक्टर एन क्लाई सेल्वी। डॉक्टर एन क्लाई सेल्वी। CSIR का अभी वर्तमान में कौन है महानिदेशक? डॉक्टर एन क्लाई सेल्वी, जो पहली महिला निदेशक है। CSIR के पहली महिला महानिदेशक डॉक्टर क्लाई सेल्वी। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। 24 नवंबर CSIR के डॉक्टर एन क्लाई सेल्वी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना? तो प्रभात जयसूर्य, ये श्रीलंका क्रिकेटर है। और एमा लैम्ब, ये महिला क्रिकेटर है इंग्लैंड की। एमा लैम्ब कौन है? महिला क्रिकेटर कहाँ की है? इंग्लैंड की। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 61 पदक जीते भारत किस स्थान पर? अभी बताया आपको, चौथे स्थान पर। केंद्र सरकार ने बच्चों के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन बनाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की? आपको बताए थे, मिशन वात्सल्य योजना। लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दलाई लामा को। मिस इंडिया विषय खिताब किसने जीता? आर्या वाल्वेकर। ये याद कर लीजिएगा, ये 29 नंबर मिस इंडिया विषय आर्या वाल्वेकर। हाल ही में किस विश्व शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष चुना गया? विश्वनाथन आनंद। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? विश्वनाथन आनंद को। नेक्स्ट, राउंड्स ग्लांस पंजाब FC ने किसे अपना नया मुख्य कोच नियुक्त किया? एस्टकोस अरोगेटिस। 32 नंबर, UGC ने सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को 14 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने को कहा? विभाजन भयावह स्मृति दिवस। 14 अगस्त कौन सा दिवस है? विभाजन भयावह स्मृति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। किस दिन मनाया जाता है? 7 अगस्त को। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको लगा लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया गया? तो ये जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु का एक क्षेत्र है अगस्त मलाई क्षेत्र, उसको 5वें, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस अन्य देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो उदार शक्ति होता है भारत और मलेशिया के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में भारतीय ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 22 में हुआ था और 22 ही स्वर्ण पदक जीते। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियोजित किया? डेलॉयट इंडिया को, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आर्थिक सुधार के लिए अपना बढ़ाने के लिए उसको डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया। कौन? उत्तर प्रदेश ने। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में कितने पदक जीते टोटल? इसका आंसर हो जाएगा सी, 61 पदक। ऑप्शन नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया? तो हरियाणा को। किसको समर्पित किया? हरियाणा को। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो इसका आंसर ये हो जाएगा स्पेस किड्स इंडिया। गुब्बारे की सहायता से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। किसके सहायता? स्पेस किड इंडिया। ठीक। 8 नंबर को, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, डॉक्टर एन क्लाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान, अभी तो बताया CSIR का, जिसको महानिदेशक पहले महिला महानिदेशक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको CSIR बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व सिंह दिवस 10 अगस्त। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 के संस्करण में कुल कितने टीमों ने भाग ली? 22। डूरंड कप जीता कौन? बेंगलुरु FC, उसके कप्तान सुनील छेत्री। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व जैव ईंधन दिवस। विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है आपको, विश्व जैव ईंधन दिवस 5 अगस्त को। ठीक, 5 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 13, अगस्त 2022 में किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए
भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया। तो इसको ऑप्शन जो बी दिखाई दे रहा है वो कार्बेवैक्स को अनुमोदित किया गया। ऑप्शन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया। तो ये जो आपका सी में यूनाइटेड किंगडम है, ये ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक, तो आप आपको कितना बार बता दिया, इसका हो जाएगा विदेश मंत्री नहीं, शशि थरूर को दिया गया फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दिला लीजन दी ऑनर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में निम्नलिखित कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच सहयोग के समूह से हट गए। तो देखिए ये आपका ऑप्शन डी दे रहा है, लातविया और एस्टोनिया। ये चीन के ताइवान पर दुरुपयोग के कारण ये दो देश भी इसके समूह से हट गए, लातविया और एस्टोनिया। तो याद रखिएगा ये समूह से जो कौन दो देश, लातविया और एस्टोनिया। विश्व हाथी दिवस प्रति 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए, हाथी दिवस वहीं 10 अगस्त को शेर दिवस हो गया, 29 जुलाई को बाघ दिवस हो गया। हाल में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया, दलाई लामा को। किसको दिया गया, सर्वोच्च नागरिक लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दलाई लामा को। विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की। इस रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है, भारत इसमें रहा है आपको सी हो जाएगा आंसर 135वें स्थान पर। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय जुआ दिवस हो जाएगा 12 अगस्त और राष्ट्रीय जुआ दिवस हो जाएगा 12 जनवरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, प्रवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। देखिए हुआ क्या कि मार्केट लिंकेज, कृषि जो अपना उत्पादन कर और मार्केट के पास तक नहीं ले पाया जाते, तो उसमें क्या किया राज्य सरकार ने 25% क्या किया, ढुलाई में छूट दे दिया, उसको राज्य सरकार पे करेगा। तो इसके लिए ये योजना का नाम हो गया प्रवाज, किसके द्वारा, जम्मू कश्मीर। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो ये कोलकाता में हुआ। कहाँ हुआ, कोलकाता में, और 2023 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, विश्व के स्वदेशी लोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। विश्व का स्वदेशी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपको 9 अगस्त। क्या हो जाएगा, 9 अगस्त। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, जगदीप धनखड़ को। किसे चुना गया, जगदीप धनखड़ को। इनका विपक्ष में कौन थे, तो मार्गरेट आल्वा थी, लेकिन जीत किसको हुई, जगदीप धनखड़ को। ये राज्यसभा के उपसभापति भी हैं, सभापति भी। भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 27वां क्वेश्चन, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। अभी तो हमें बताए एडिनबर्ग कहाँ है, स्कॉटलैंड की राजधानी। तो दुनिया का सबसे शहर कौन सा है, एडिनबर्ग। कहाँ की राजधानी है, स्कॉटलैंड के। क्वेश्चन नंबर 28, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 महिलाओं की 50 किलो मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। तो निखत जरीन। ये बहुत विवाद में भी रही थी, लेकिन याद रखिएगा कि निखत जरीन महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल में 50 kg में ये स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीत के लाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित है। युद्धाभ्यास जो होता है यूएसए और भारत के बीच होता है। किसके बीच होता है, यूएसए और भारत के बीच होता है। तो दोस्तों ये जितना भी करंट अफेयर का था आपको हम वीडियो के माध्यम से सक्सेस मिरर का जो अक्टूबर मंथ का जो करंट अफेयर था आपके सामने लेके आए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और उपयोगी भी बहुत साबित होगी आने वाले एग्जामों के लिए। यदि आपको अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे साथ बने रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।